अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली याद आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ये है पाकिस्तान देखना। लाखों करोड़ों हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर साइफर केस हो, तोशाहाना केस हो, साबका वज़ीर आज़म और उनकी जो अहलिया हैं बुशरा बेगम, उनको जो है वो सज़ा दे दी गई। एक्चुअली इस वक्त जो मामला बना हुआ है वो ये मामला बना हुआ है कि जो बुशरा बेगम है उनको किस तरह जो है वो मुंतकिल किया गया बेसिकली अडियाला से बनी गाला के अंदर, क्योंकि वो तो गिरफ्तारी देने चली गई उसी दिन जिस दिन इमरान अहमद खान नासिर को 14 साल सजा होती है, उन्हें खुद भी हुई थी, मगर वो गिरफ्तारी देने जाती है, पूरी वीडियो मंजर के ऊपर आती है, इसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सोशल मीडिया के ऊपर देखा जाता है। मगर इसी के साथ जो है वो उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है जी बनी गाला के अंदर, और कहा जाता है कि मुझे तो कहा गया कि समली डैम जो रेस्ट हाउस है उसमें आपको लेके जाया जाएगा, फिर आप मुझे घुमाया गया, घुमाने के बाद मुझे बनी गाला ले जाया गया, और वो कहते हैं मेरे लिए एक प्रोपेगेंडा है। वो प्रोपेगेंडा ये है कि ये कहा जाए कि देखिए जी खवातीन जो है वो जेलों के अंदर है, और वो जो है वो उधर 300 कनाल के जो घर है उसके अंदर जो है वो मौजूद है बुशरा बेगम साहबा, और वहां पे जो है वो अपनी जिंदगी को बड़े ऐसे तरीके से खूब तरीके से इंजॉय कर रहे हैं। मगर उनके साथ उन्होंने एक अल्फाज गए कि हाँ मुझसे मुज़ाकरात के लिए टीमें आती रही, मामलत होते रहे। तो पहली बात तो ये क्लियर हुई कि जो लोग ये कहते थे कि मुज़ाकरात नहीं होंगे, दरवाजे बंद होंगे, तो इनका मतलब है मुज़ाकरात हुए, और अंसार बासी साहब ने अपने कॉलम के अंदर हारा कट्टा चट्टा खोल दिया। उन्होंने कहा जी जब वो नैब कोर्ट के अंदर पेश होती एक वक्त में पेश हुई, तो उस वक्त एक कार आई, काले शीशे वाली गाड़ी थी, उस काली शीशे वाली गाड़ी में वो गई, आधा घंटा बैठी, और वादा हुआ था कि इसको आप बयान नहीं करेंगे, मगर उन्होंने कहा जी हाँ मेरे पास मुज़ाकराती टीमें आई, मगर मैंने कहा कि वो जितनी मुज़ाकराती टीमें हैं वो सारी की सारी इमरान अहमद खान साहब के पास जाएंगी। और वो कहते हैं उसी गाड़ी के अंदर ये हुआ था कि अगर आपको सजा हुई तो फिर आपको बनी गाला शिफ्ट किया जाएगा। ये अंसार अब्बासी साहब ये कह रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने कहा जी वज़ीर आज़म पाकिस्तान से पूछा गया, जो अनवारुल्लाह काकर साहब हैं, गौहर इजाज साहब जो वज़ीर दाखिला इंटीरियर मिनिस्टर है, जिन्होंने नोटिफिकेशन जारी करना है कि बनी गाला इनको रेस्ट जो घर है उसको सब जेल करा दिया जाए, उन दोनों को पता ही नहीं, बात वज़ीर आज़म पाकिस्तान तक भी गई है, अनवारुल्लाह काकर साहब तक भी गई है, मगर उन्होंने इसके ऊपर कोई भी जवाब देने से गुरेजा थे। और ये इस वक्त बात मंजरे आम के ऊपर है। मगर इस वक्त अगर देखा जाए तो तहरीक इंसाफ जो है वो अपना मौकफ क्लियर करती नजर आ रही है, दूसरी साइड पे वो पूरा सोशल मीडिया एक्टिव है, इवन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर ये बातें डिस्कस की गई। मगर बड़ी बात है कि बुशरा बेगम के कौन है जो मुज़ाकरात की बात करने हैं। एक साइड पे कहा जाता है कि तहरीक इंसाफ का एहतसाब आप देख रहे हो रहा है, तहरीक इंसाफ को कागजात मुस्तरद हुए, कैंडिडेट को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी गई, तो फिर कौन है जो मुज़ाकरात के लिए पहुंचा। अगर बुशरा बेगम झूठ के आ रही है तो फिर अलग बात है, अगर तो मुज़ाकरात के लिए पहुंचे तो इसका मतलब है मुज़ाकरात किसी न किसी एंड पे चल रहे हैं। मगर मेरा ख्याल है उस वक्त तक चलेंगे जब तक ये मुंतखब हुकूमत आएगी। मुझे फैसल वाडा की ये बात याद आती है कि सिर्फ 15 या 18 माह हुकूमत रहेगी नवाज शरीफ साहब की, उसके बाद असल इनकलाब बर्पा होगा, और मेरा ख्याल उस इनकलाब के अंदर शायद ये मुज़ाकरात जो है उसकी कोई बात सामने है। मगर बड़ा बात होगी कि बुशरा बेगम ही इस राज से पर्दा उठा सकती है कि वो कौन है, और रास्ता था याद रखिएगा उन्होंने बात कह दिया तो ये गिरा खुलेगी और डेफिनेटली खुलती नजर आएगी। उधर जी लीमा खान को आप जानते हैं इस वक्त बड़ी एक्टिव है, तो कल जी साइबर जो विंग है FIA का उन्होंने इंतशार और खौफ फैलाने के इल्जाम में उन्हें 3 फरवरी को बुला लिया कि आए और आके अपना जवाब जमा करवाएं। उधर जी नवाज शरीफ साहब ने जब जानते हैं धोबी घाट जलसा था, और शहबाज शरीफ साहब भी थे, नवाज शरीफ साहब भी हैं, और मोहतरमा मरियम नवाज साहब भी पहुंची हैं, और ये वह हैं जो हकीम सनाउल्लाह साहब का हल्का है, उधर वो मौजूद थी, फैसलाबाद के अंदर मौजूद थी, मेरे ननियाल अटोबा टेक्सिंग के अंदर। तो उधर उन्होंने कहा जी कि जो मम्मी डैडी बच्चे हैं वो इमरान खान के साथ हैं, और यूथ जो है वो मेरे साथ है। तो मुझे समझ नहीं मम्मी डैडी, इसका मतलब है कोई भी बच्चा है, ये बच्ची है, तो अपने मम्मी माँ बाप का बच्चा है ना, तो उससे शायद इसलिए मम्मी डैडी, वो पता नहीं किस चीज़ को पोर्ट्रेट कर रहे थे कि जितने पढ़े लिखे हैं शायद उनको मम्मी डैडी कह रहे हैं, या वो कह रहे हैं कि जो बड़े जगीरदार हैं जो बड़े अमीर है वो मम्मी डैडी हैं, और जितने गरीब है वो यूथ है, ये जो अनपढ़ है वो यूथ है। ये उन्होंने बड़ी बात को मेरा ख्याल है कोई सजे खबे कर दिया। तो मेरा ख्याल है पूरी यूथ जो है क्योंकि इमरान खान के साथ खड़ी है, लग भी रहा है, और यूथ मेजॉरिटी की जो है, मैं तो ये बात कहूँगा, हम भी देखते हैं, हम भी इसी कैटेगरी के अंदर है, हम भी लोगों से बातचीत करते हैं। मगर मम्मी डैडी क्या कि किस चीज़ को पोर्ट्रेट किया गया आपके समझ में मुझे लाजमी करने से शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट हो जाए का हम अस्सलाम वालेकुम।